अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम असातिज़ा का खैर मकदम है। आइए आज हम देखते हैं 10वीं जमात से सबक नंबर 2 जानदारों में हैती अफ़ाल हिस्सा अव्वल, जिसे अंग्रेज़ी में नाम दिया गया है लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1। इसमें कहाँ कहाँ से मुतवक्का सवालात बन सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ज़रा याद कीजिए कि सवालात के खाना पूरी MCQ की शक्ल दी जा सकती है। उसको शक्कर पाशीदगी और क्रेब दौर के पैराग्राफ, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह इसमें पूछे जा सकते हैं। ATP, ADP, NADH2, FADH2 इनके नाम का जो फुल फॉर्म होगा वो पूछा जा सकता है। उसके बाद में ऑक्सीजनी और गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस के मुतालिक एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो पूछा जा सकता है। साइंसदानों का तारुफ, सफ़ा 16 पर दिए गए प्रोटीन के स्टार डायग्राम पर मबनी सवालात भी हो सकते हैं। विटामिन की किस्में हल पजीरी की बुनियाद पर, तकलीली और मसावी तकसीम के दरमियान फ़र्क पर मबनी सवालात। तो ये तमाम चीज़ें हमको पूछी जा सकती है। कुछ सवालात मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, कोशिश करूँगा आप लोगों को सवालात समझाने की। देखिए, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ये 2 सवालात हम देखेंगे। हर खलिए की तवानाई के मरकज़ की शक्ल में खलिए के ज़रिए तवानाई हासिल की जाती है। तो आपको पता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। तो हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जिसको उर्दू में तवानिया कहते हैं। तो डी इसका सही जवाब है। ग्लूकोज के 1 सालमे में कार्बन के खलिए के जौहर होते हैं। तो 6 जौहर होते हैं। आइए मैं आपको पहले बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, है ना। यानी कि ये हमारे खलिए को तवानाई पहुँचाने का काम करता है। जिस तरह से हमारे वहाँ जो बिजली घर होता है, जो पूरे घर तमाम घरों को बिजली पहुँचाता है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो पूरे खलिए को तवानाई मुहैया करवाता है। दूसरे सवाल के लिए यहाँ देखिए, आपको एक चेन नज़र आ रही है और इसमें कुल तादाद जो है कार्बन्स की आपको 6 नज़र आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और 2 सवाल। ग्लाइकोलाइसिस का अमल खाली जगह में होता है। तो खलिया माया में होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं अंग्रेज़ी में। हर NADH2 के साल में से ATP के खलिए के साल में तैयार होते हैं। तो तकरीबन 3 साल में तैयार होते हैं। देखिए यहाँ पर अब हमको सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर दिखाई दे रहा है। और जो है तो ग्लाइकोलाइसिस का जो अमल है, प्रोसेस है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। आगे हम बढ़ते हैं। ये एक तस्वीर है, हम इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर कुछ आपको नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, एब्रीवेशंस। आप वो एब्रीवेशंस को देख लें, इंशाल्लाह उससे हमारा फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस में ग्लूकोज की खलिए के 2 मरहले होते हैं। तो तकसीद और तखमीर का अमल, तहलील और तखमीर का अमल सही जवाब है। तहलील होती है और तखमीर होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें खलिए की तवानाई हासिल होती है। तो तकरीबन हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है तो उससे हमें तवानाई हासिल होती है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल, गैर ऑक्सीजन तनफ़ुस अंजाम देने वाले खुर्दबिन जानदारों में तवानाई का हुसूल, ये दिया हुआ है। और तहलील और तखमीर के ताल्लुक़ से यहाँ पर दिया हुआ है। किताब ही में से मैं लेकर आपके सामने लाया हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कि गैर ऑक्सीजन तनफ़ुस होता है तो उसमें ग्लूकोज की तहलील और तखमीर होती है। आगे देखिए, अमीनो एसिड के सालमात एक दूसरे से मिलकर एक अकबर सालमा बनाते हैं, उसे प्रोटीन कहते हैं। हैवानी अशिया से हासिल शुदा प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 kcal तवानाई हासिल होती है। ये जवाब हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो अलग अलग हमारे पास साइकिल है, क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में जो है तो यहाँ पर आपको कौन कौन से प्रोसेस इसमें होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से तामुलात इसमें अंजाम पाते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद देखिए, जिस्म में कार्बोहाइड्रेट का ज़ख़ीरा कम हो जाए तो खाली जगह से तवानाई हासिल की जाती है। तो रोगनी मादर प्रोटीन से हम तवानाई हासिल करते हैं, ये उसका सही जवाब है। कार्बोहाइड्रेट की शक्कर पाशीदगी होकर पहला मुरक्कब खाली जगह हासिल होता है, तो पायरुविक एसिड होता है। तो यहाँ देखिए, फाका कशी और भूख हड़ताल, तो उस वक्त जो अगर हम करते हैं, भूखे रहते हैं, तो वहाँ पर जो है तो हमारी जो ATP के सालमात है वो ADP में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। और जिस्म में जो है तो ताकत कम हो जाती है। तो उस ताकत को बढ़ाए रखने के लिए जो रोगनी मादा है, रोगनी मादों का इस्तेमाल किया जाता है। एक और सवाल था हमारे पास में, जो ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है, शक्कर पाशीदगी का अमल होता है, सबसे पहले उसमें पायरुविक एसिड मौजूद
होता है। आगे बढ़ते हैं, मसावी तकसीम जिस्म के खलिया के लिए ज़रूरी है। तो नशुमार खलियों की मरम्मत के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं। उसके बाद खलिया की हालत में तमाम क्रोमेटिड खलिए के दरमियानी ख़त पर मुतवाज़ी तरतीब में आ जाते हैं। तो दरमियानी हालत जो है, देखिए यहाँ पर माइटोसिस के अंदर तकरीबन 4 मुख्तलिफ़ मराहल होते हैं, यानी कि माइटोसिस में एक खलिया 4 मुख्तलिफ़ मराहल से गुज़रता है, जिसमें सबसे पहले प्रोफेस होता है, दूसरा मेटाफेस होता है, और उसके बाद जो है तो एनाफेस होता है, फिर टीलोफेस होता है, और उसके बाद में डॉटर सेल्स दुख्तर खलियात बनते हैं। तो हमारी कोशिश यही हो कि हम उर्दू के साथ साथ इसे अंग्रेज़ी में भी याद रखें, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अंग्रेज़ी में भी बता रहा हूँ। तो आगे हम अशकाल के ज़रिए समझते हैं। देखो माइटोसिस का अमल यहाँ पर किस तरह से हो रहा है, आप देख सकते हैं सेल डिवीज़न इस तरह से होकर 2 नए दुख्तर खलियात बन रहे हैं। उसके बाद आप इस शक्ल में देख सकते हैं कि खलिए के अंदर जो मेटाफेस है, दरमियानी हालत है, उसमें जो है तो जो क्रोमोसोम्स है वो दरमियान में जमा हो चुके हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब